रिएक्शंस है जो हमारे एक्स्ट्रा क्लास में कुछ लोग आए थे, तो उनमें उन सारे रिएक्शंस को हमने कवर कर ही लिया था, ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। उनके लिए ये रिवीजन होगा, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी बात है कि रिवीजन भी हो जाए। तो उससे पहले कि भाई एनिलीन क्या होता है वो थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर मैं ये कहूं दोस्त कि अगर आपका बेंजीन रिंग है, क्या है बताइए, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से रिलेटेड किसी भी पोजीशन पर आपने क्या ऐड कर दिया, NH2 ग्रुप, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे बताइए, कॉमन नेम इसका? एनिलीन। डन गाइस। अब बताइए एनिलीन है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो बेंजीन रिंग है, क्या है, ये जो है वो बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग को आप लोग बताओ क्या बोल देते हो, फिनाइल? बताइए क्या बोलते हो, फिनाइल ग्रुप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यस। और इससे हमने क्या ऐड कर दिया, NH2 ऐड कर दिया, हम इसको बोलेंगे फेनाइलमाइड, दूसरा नाम हो गया। समझ में आ गई बात? अब अगर आपसे एक और बात कहूं तो इसको आप लोग बेंजीन बोलते हो, ये NH2 है, इसका क्या बोलोगे आप लोग, बेंजामाइन, क्या बोलोगे बताइए, बेंजामाइन। तो ये बहुत सारे इसके नाम हो सकते हैं, मोस्टली कॉमन नेम बहुत जगह यूज किया जाता है, वो ये इसका क्या है बताइए, कॉमन नेम है, यहाँ पर भी आपका आयुपैक नेम नहीं है, तो आप इसको बोलेंगे मोस्टली फेनाइलेमीन या फिर बेंजामाइन बोल सकते हो, चाहे एनिलीन बोल सकते हो। ऊपर से खास बात क्या है कि भाई ये भी कैसा होगा बताइए, लोन पेयर होने की वजह से इसका कैरेक्टर क्या होगा, बेसिक। बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो एनिलीन जो है आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक और नाम जनरल नेम रख सकते हो, एरोमेटिक। बेंजीन कैसा होता है कोई बताएगा, एरोमेटिक यस कंपाउंड, सर। तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो बताइए, एरोमेटिक एमाइन। एरोमेटिक एमाइन, इसका नेचर आपको बेसिक हो ही गया है, और कुछ इसमें बताना है नहीं। सो चलिए, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनिलीन का, उसको हम शुरू करते हैं। और प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन तो हम नहीं देखेंगे, हम बात करते हैं, हेडिंग डालिए डाई एजोटाइजेशन, हेडिंग डालिए आप लोग डाई एजोटाइजेशन। टाइजेशन, ठीक है, डन। यस सर। चल, डाई एजोटाइजेशन में होता क्या है कि इसका एक बड़ा खास रिएक्शन, हम एनिलीन के बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बाल साइमन रिएक्शन, या इसके कपलिंग रिएक्शन शो करता है, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। हो क्या रहा है कि भाई डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, एनिलीन का रिएक्शन, बताइए किसका, हम एनिलीन का रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो एनिलीन का जब आप रिएक्शन करवाते हो, और वो भी किसके साथ रिएक्शन करवाते हो, तो NaNO2, किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो, और उसका जब आप टेम्परेचर क्या रखोगे, टेम्परेचर अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस रखा, तो आपको क्या मिलने वाला है वो देखिएगा, यहाँ पे मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट। क्या मिलेगा बताइए, डाई एजोनियम सॉल्ट, यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, और यहाँ पे ये Cl देखिए, Cl माइनस यहाँ पे लिखे, चाहे आप चाहे तो Cl माइनस कहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, ये बस उसका ये जो प्लस चार्ज दिख रहा है ना, इसका काउंटर आयन है, यहाँ पर क्या है बताइए, Cl माइनस। तो ध्यान से सुनिए, पहले क्या कर रहे हो आप बताइए, एनिलीन को, किसको, एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl, और आप टेम्परेचर क्या रख रहे हो बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब आप टेम्परेचर रखोगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। क्या मिल रहा है, ये सॉल्ट मिल रहा है। तो लिखिए इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। क्लियर गाइस, इतना डन?
यस सर। यस सर। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलेंगे, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ध्यान से सुनिए एक बार और, अगर आप एनिलीन का NaNO2 साथ में HCl के साथ ट्रीट करते हो और टेम्परेचर आप कितना रख रहे हो, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस रख रहे हो, तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट होगा। सॉल्ट बोल सकते हो, चाहे क्लोराइड सॉल्ट बोलिए, जो बोलिए। और ये भाई साहब ना, इसकी कंडीशन क्या है बताइए, ये सर आपका क्या होने वाला है, स्टेबल होने वाला है। किस कंडीशन पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कुछ कहानी है, तो ये साहब कैसा होने वाला है, स्टेबल होने वाला है। लेकिन एक खास बात और है दोस्त, कि अगर मैं क्या कर दूं, सर हम क्या करते बताइए, जो टेम्परेचर है आपका, इसी एनिलीन को, एनिलीन मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है गाइस, इसको। अब एनिलीन को मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से एक चीज और सुनिएगा, कि भाई अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कोई रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन जो हो रही है वो किस में जा रही है बताइए, प्रोडक्ट पी में जा रहा है। सुन रहे हो आप लोग, अगर यस प्रोडक्ट सर। पी में जा रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मेंशन है, तो इसका मतलब कि टेम्परेचर यहाँ पर कितना रखा गया है, 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं कहूंगी सर यहाँ पे कोई टेम्परेचर गिवन नहीं है, बताइए यहाँ पे कोई टेम्परेचर जैसी कोई कहानी दिख रही है क्या? नो सर। मैं मान लो कि यहाँ पर रख दिया, एक कैटलिस्ट रख दिया FeCl3, ठीक है, और कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो आप क्या मानोगे कि सर अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो कौन सा टेम्परेचर होगा? रूम टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री, 25 डिग्री। नहीं दोस्त, जब टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप क्या बोल रहे हो कि भाई रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, वहां पे कोई कहानी ऐसी नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो बताइए कौन सा टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर, या फिर दूसरा क्या हो सकता है बताइए? 25 डिग्री। समझ गए ना आप लोग, कि अगर आपका Yes, टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो यहाँ पे ये कहानी होने वाली है। तो हमने कहा कि देखो सर, हम एनिलीन को ट्रीट कर रहे हैं, साथ में हमने लिया हुआ है NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। और जब हमने कोई टेम्परेचर नहीं रखा दोस्त, तो बनेगा क्या बताइए आप लोग, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. क्या बन रहा है यहाँ पर, आप देखो, डाइजोनियम सॉल्ट बना। यस सर, डाइजोनियम सॉल्ट तो बन गया आपका, लेकिन एक चीज और बता दो आप, एक बात बताइए, कि जैसे ही ये डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, तो आपका टेम्परेचर यहाँ पर रूम टेम्परेचर होगा, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। और 25, ये जो कंपाउंड है, जो सॉल्ट देख रहे हो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि भाई बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है कितने में स्टेबल होगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना है बताइए, 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैं लिख लीजिए यहाँ पर कि BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट आर अनस्टेबल above 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बताइए, जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, कि क्या करेगा, अब मान लेता हूं कि 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यहाँ पे इसको मैं मेंशन कर देता हूं, यहाँ जो एजो कंपाउंड है, ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए, इस वाले बॉन्ड को N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, एजो कंपाउंड। क्या बोल देते हैं बताइए, एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड क्या होता है, बहुत हाईली अनस्टेबल होता है। और एजो कंपाउंड काम कैसा करता है, बेटर लीविंग ग्रुप, बेटर लीविंग
ग्रुप की तरह काम करता है। तो इसलिए अब ये क्या होगा कि बताइए 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो अब ये जो अनस्टेबल हुआ तो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। एक बात बताइए आप लोग, क्या यहाँ पर नाइट्रोजन गैस एज अ बिटर लिविंग ग्रुप फॉर्म में निकल गया कि नहीं निकल गया? Yes, sir. अब आप देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि ये कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसा कर रहा है बताइए? Electrophile. तो अब क्या है, इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, क्या बताइए, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इससे डायरेक्टली जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? अटैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। समझ गए? तो ये जो डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस को एक बार सुन लो कि अगर आप एनिलीन का NaNO2 HCl के साथ हीट करते हो तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, और इस प्रोसेस को आप क्या बोल देते हो? डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन, सॉरी, डाई एजोटाइजेशन आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पर एजो फंक्शनल ग्रुप क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, इसलिए हमने बोला कि ये जो प्रोसेस है डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस है। उसमें भी अगर आपका टेम्परेचर जो है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है, तब तो आपका ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है ये सर स्टेबल है। अगर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर चाहे 5 डिग्री सेल्सियस आप ऊपर ले जा रहे हो तो ये हाईली अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे देखिएगा रेड कलर में मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो एजो ग्रुप है हाईली अनस्टेबल होने की वजह से नाइट्रोजन के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये बेंजीन का कैरेक्टर कैसा हो जाएगा बताइए? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता? बताओ आप Yes, लोग। यस समझ गए? तो अब मैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ BDC को हीट करूंगा ना तो N2 निकल जाएगा, और वहां पर कौन अटैच्ड होगा? न्यूक्लियोफाइल बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो फिलहाल के लिए आप लोग इतना याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं कि एक बार अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल तो मैंने समझा दिया है। अब आ जाइए, बहुत सारे रिएक्शंस को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, डन। Yes, sir. चलिए आ जाइए, अब आप लोग हेडिंग डालिएगा सेंड मेयर रिएक्शंस। सेंड मेयर रिएक्शन। बात ये है कि आपने क्या करा कि देखो सर हमारे पास क्या था बताइए, ये रहा आपका एनिलीन, और आपने रिएक्शन करवाया, किससे रिएक्शन करवाया? NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर आपका कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस तक आपने रखा, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के। तो बताइए आपको क्या मिलेगा? डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, बढ़िया है। अब आपने कहा कि देखो सर डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट तो मिल गया, ये प्लस ये Cl माइनस। अब ये साहब 5 डिग्री से ज्यादा होगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, N2 निकल जाएगा। यानी कि अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई। सेंडमेयर साहब को क्या लगा कि देखो भाई, अब एक चीज क्लियर हो गई है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर इसको हीट करूंगा, किसके साथ बताइए? किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर हीट किया मैंने इसको, तो ये N2 ये वाला तो निकल जाएगा, और उसकी जगह वो न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। समझ गए आप लोग? तो चलिए, Yes, sir. सेंडमेयर साहब ने ऐसे कहा कि देखो सर, ये सारे सेंडमेयर रिएक्शंस हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताता हूं। पहला जो है, इन्होंने कहा कि ये देखिएगा Cu2 Cl2 के साथ में, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं मैं, Cu2 Cl2 प्लस HCl के साथ इन्होंने जैसे ही हीट करोगे आप, तो यहां से हीट करोगे ना तो ये आपस में ना एक Cl माइनस मिलेगा। क्या बताइए? Cl माइनस। और ये आपको कैसा दिख रहा है? हाइलाइट न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. यस सर। चलिए, इसका नाम लिख लीजिए, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस
आपने कहा कि सर क्यूप्रस क्लोराइड को HCl मिक्स करके, यहाँ पे से बोल सकते हो कि डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में आपने क्यूप्रस क्लोराइड को मिलाया, तो यहाँ से क्यूप्रस क्लोराइड से आप क्या कर रहे हैं, एक आपको Cl न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं, और ये Cl न्यूक्लियोफाइल क्या कर देता है बताइए, इस पे अटैक करता है और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बताइए, N2 गैस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बताओ कि भैया यहाँ पर क्या अटैच्ड हो जाएगा? Cl. Cl. बताओ कौन सा प्रोडक्ट मिला, क्लोरोबेंजीन। Yes, sir. डन। और एक चीज और बताओ, क्या मैं यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस लेके 5 डिग्री सेल्सियस लिख दूं? अब बताओ क्या ये रिएक्शन होगी क्या? No, sir. क्योंकि साहब अब ये जो कंपाउंड है ना ये स्टेबल हो गया है, तो अब रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हटा दूं, इसका मतलब कि सर रूम टेम्परेचर तो है, और रूम टेम्परेचर तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये Cl यहाँ पे अटैच कर जाएगा। तो ये भी कौन से टाइप की रिएक्शन होगी सर? सेंडमेयर रिएक्शन। प्रोडक्ट जो मिला आपको क्लोरोबेंजीन मिला हुआ है। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिएगा, चलिए एक और टाइप का, सेंडमेयर साहब ने बहुत अलग अलग वेरिएशन बनाया। फिर इन्होंने कहा, जैसे पार्ले जी वाले क्या करते हैं कि एक अलग बिस्किट बनाएंगे तो एक ही ब्रांड का अलग बिस्किट, तो सेंडमेयर साहब ने कहा कि देखो भाई ये तो क्यूप्रस क्लोराइड है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं कि भाई हम क्यूप्रस ब्रोमाइड भी तो ले सकते हैं, और साथ में कौन सा एसिड ले लेंगे बताइए? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बताइए यहाँ से आपको क्या मिलेगा? ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल। और ये ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो अब आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है बताइए? ब्रोमोबेंजीन। और साथ में N2 गैस निकलेगी। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है सर, बता दीजिए? ये भी सेंडमेयर रिएक्शन की ही कैटेगरी में आने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। एक और रिएक्शन लिख लीजिए यहाँ पर। अगर हमने क्या कर दिया कि इसको हम किसके साथ, CuCN के साथ हीट कर रहे हैं, किसके साथ? CN. चलिए एक काम करता हूं, मैं टेम्परेचर मेंशन कर ही देता हूं कि और आसानी रहेगी। नहीं मेंशन होगा तो भी मान के चलिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस तो सर है ही है। अब वो क्या रहा है कि भाई बताइए, CuCN है, कॉपर साइनाइड है, तो यहाँ पर जो है ना दोस्त, यहाँ से आपको क्या मिलता है देखिएगा, Cu2 प्लस प्लस Cn माइनस, और यहाँ पर ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब बताइए अब कौन सा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यहाँ पर? साइनाइड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि नहीं करेगा इस वाले कार्बन पर? समझ रहे हो ना आप लोग? तो ये भी कौन सी कैटेगरी में रिएक्शन है बताइए? ये भी सैंडमेयर साहब का ही वेरिएशन है। तो यहाँ पर Cn अटैच हो गया, साथ में N2 गैस निकल गई। बताइए इसको आप लोग क्या बोलोगे? साइनोबेंजीन। क्लियर गाइस? यस सर। Yes, sir. और इसको क्या बोलोगे आप लोग? Bromobenzyl. चलिए बहुत बढ़िया। सो ये आपका ब्रोमोबेंजीन हो गया। क्या यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है इनको मिटा दूं क्या? अब आप लोग समझ जाओगे। यस सर। यस। ठीक है, बस आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल वहां पे रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि वो बेटर लिविंग ग्रुप है, वहां से आसानी से हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो कहीं से भी न्यूक्लियोफाइल आप लाके जोड़ दो, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो गाइस अब एक काम करिए कि मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत नोट करते हुए चलिएगा। और एक और चीज की भाई ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है? Yes, sir. आ जाइए। इतना तो सर ये जो पूरी कहानी थी ना यहाँ तक, ये किसकी कहानी थी बताइए? सैंडमेयर साहब की। ठीक है, डन। Yes, sir.
ये सैंडवेयर रिएक्शन से CuCl क्यूप्रस क्लोराइड मिले, चाहे क्यूप्रस ब्रोमाइड मिले, चाहे कॉपर साइनाइड मिले, अगर ये तीनों चारों आपको कहीं भी मिलता है तो आप कहोगे कि देखो सर ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे सैंडवेयर रिएक्शन। ठीक है, अब डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट से रिलेटेड और भी कुछ रिएक्शंस हैं और उनको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो वेट अ मिनट, एक सेकेंड। कौन कौन सी रिएक्शन? एक तो रिड्यूसिंग एजेंट, यस 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 यस, रिड्यूसिंग एजेंट यस, इथेनॉल H3PO4 4। चलिए आ जाए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई क्या आप लोग ये हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड देख रहे हो क्या आप लोग? Yes, sir. मान लीजिए कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, क्या है ये? एक, इसका Hydrogen. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। तो बताइए अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो H+ 1s0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं बताइए, H-, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। कितने लोग समझ गए इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. एक बात बताओ, इसको आप लोग क्या बोल देते हो? H+ को कोई बताएगा जल्दी से? Hydronium ion. हाइड्रोजन है, नहीं प्रोटॉन। दोस्त, इसको तो हम प्रोटॉन बोलते हैं। Proton. हाइड्रोनियम आयन कब बोलेंगे? जब ये वाटर से आकर के क्या कर जाए बताइए, कंबाइन। तो इसको आप क्या बोलोगे? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? Yes, sir. चलिए आ जाइए। अब देखिएगा यहाँ पर H-, क्या देख रहे हो बताओ? H-, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है कि नहीं करने वाला? Yes, sir. ये कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और इसका नाम नोट कर लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोल देते हैं? Hydride. चल सो हो क्या रहा है, कुल कुल कहानी मिला जुला के मैं समझाने के लिए ये कह रहा था, कुछ ऐसे रीएजेंट्स होते हैं हमारे पास। रीएजेंट इन द सेंस कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई वो क्या कर देते हैं, रिएक्शन करने के बाद ना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन बोलिए चाहे हाइड्राइड बोलिए, वो प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे ही वो प्रोड्यूस करेंगे न्यूक्लियोफाइल, तो जैसे कि कहानी में आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं यहां से कहूं कि भाई मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है, और वो रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, और उस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि हमने लिया हुआ है सोडियम। क्या लिया हुआ है बताइए? NaNaOH। ठीक है सर। और ये जो है ना, ये जो मिक्सचर है, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर है, ये कैसा काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कैसा काम करता है बताइए? Reducing agent. समझ गए? और इसका काम क्या है? ये सिर्फ हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है। और ये क्या करेगा बताइए? 2 हाइड्रोजन चाहे 1 हाइड्रोजन, जितना भी है हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ पर आकर के अटैक करेगा। समझ गए आप लोग? क्या करेगा बताइए? ये इस पे अटैक करेगा और आपका नाइट्रोजन गैस वापस निकल जाएगा। ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो N2 के फॉर्म में निकल जाएगा। बताइए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? N2 गैस निकल गई। और अब आप सोचो सर कि बताइए रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया बताइए? किस में रिड्यूस हो गया? Benzene. क्लियर गाइस? अगर कहीं भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट दिख जाए तो बताइए किस में रिड्यूस होगा? ये सीधा जहां देख रहे हो यहाँ पे साइनाइड जुड़ रहा था, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ रहा था, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ रहा था, वहां पे क्या जुड़ जाएगा बताइए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। एक और रिएक्शन पे आ जाइए, वो भी आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट ही है। आपने सुना होगा उस रिड्यूसिंग एजेंट को, H3PO4। क्या है बताइए? H3PO4. H3PO4।
या PO4 नहीं, सॉरी, PO2, H3PO2। इसका स्ट्रक्चर मैं समझाता हूँ, ये कैसा काम करता है बताइए। ये एसिड के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। यहाँ पे देखिएगा, क्या नाम मैंने बताया इसका, H3PO2। कैसा काम करता है बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और ये हो गया फॉस्फोरस, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो गया, OH। लेकिन बाकी हाइड्रोजन कैसे अटैच्ड होते हैं बताओ आप लोग, फॉस्फोरस से। क्लियर हो गया? कितने लोगों को इसका Yes, sir. स्ट्रक्चर पता था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बताओ, हाउस वेल बोलिए। सो इसके लिए स्ट्रक्चर के लिए किया था। क्या हुआ? सो स्ट्रक्चर के लिए किया था रेज। अच्छा अच्छा, गुड 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 गुड। सो अब देखिएगा आप लोग, एक बात बताइए, क्या ये 1s है और फास्फोरस में क्या हो जाता है, यहाँ पर 3p होता है कि नहीं होता? 3p3 चाहे 3p4 जो भी होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बताइए। 3p5 होगा आई थिंक। सुन रहे हो क्या आप लोग? बताइए, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 और 3 है कि नहीं? सुनो Yes, आप sir. लोग। Yes, sir. अब बताओ, हाइड्रोजन क्या है, ये प्लस, इसका सेल इतू सा, और ये फास्फोरस है, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया 1, 1, 2 और 3। एक बात बताओ, n की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या इनके बीच में बॉन्ड उतना अच्छा बनेगा क्या? No, sir. सोचो। No, sir. नहीं। कैसा बॉन्ड बनने वाला है बताइए? वीकर बॉन्ड बनने Weak वाला bond. है। तो अब ये कैसे बॉन्ड बनेंगे? ये जो दो बॉन्ड आपको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है येलो कलर से, एक बार आप देखिए, ये वाले बॉन्ड चाहे ये वाले बॉन्ड कैसे बनने वाले हैं ये बताइए। वीक। Weak bond. अब वीक बॉन्ड बनेंगे तो बताओ, क्या ये आसानी से यहाँ से H+ या चाहे H- के फॉर्म में आसानी से हाइड्राइड के फॉर्म में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितने लोग समझ गए इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, और यहाँ पे एक OH दिख रहा है आप लोगों को, इस OH की वजह से यहाँ से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। तो बताइए, इसकी एक OH की वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए, एसिड। Acid. और बाकी यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, दो हाइड्रोजन, ये अगर ये हाइड्रोजन के फॉर्म में निकले तो हम इसको कैसा बोल देते हैं बताइए, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम होते हैं। बताइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोल देते हो, रिडक्शन बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. बताइए, ये आसानी से हाइड्रोजन दे देगा, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे बताइए, रिड्यूसिंग। Reducing Agent. क्लियर गाइस, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाइए, ऊपर आ जाइए। अब बताइए, H3PO2 के साथ हीट कर रहे हैं, बताइए यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ से आपको H- आकर के यहाँ पे अटैक होगा, N2 निकलेगा। तो अब बताइए, क्या आप लोगों को जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, क्या इसको H+ जुड़ेगा यहाँ पे, तो किस में कन्वर्ट होगा बताइए, बेंजीन में होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्लियर हो गया? तो कहीं भी रिड्यूसिंग एजेंट हो जाए, दिखे, तो आप क्या बोलोगे, किस में कन्वर्ट हो रहा है ये, बेंजीन में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ आपको। Yes, sir. Yes, sir. कन्वर्ट होगा। आपको पता भी चल गया कि हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इस वाले कार्बन पे, इस वाले पोजीशन पर आकर के क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ठीक है गाइस, चलिए, यहाँ से भी आपको हाइड्राइड निकल के आया था, यहाँ से भी हाइड्राइड निकल के आ गया, दोनों जगह से। अब तीसरा रिएक्शन आ जाइए, इसको मैं मिटा देता हूँ। तीसरे रिएक्शन में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। इथेनॉल। इथेनॉल भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम करता है, तो उसके साथ भी आप लोग कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे, चलिए, इथेनॉल का भी लिख ही देता हूँ, C2H5OH। ये भी एक ना वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसा काम करता है बताइए? वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से ये भी किस में कन्वर्ट करेगा, इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, और साथ में आपका नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना, यहाँ पे ये जो कंपाउंड जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। थोड़ा सा भी हीट कर दो, आसानी से निकल जाएगा फटाक से। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं समझाता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोगों ने गाड़ियों में देखा होगा, आप लोग एयर बैग जिसको बोलते हैं, सुना है कि नहीं सुना है? Yes, sir. Yes, sir.
बैग होता है। इसको भी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई व्हीकल है और इस व्हीकल में मतलब उतना अच्छा खासा व्हीकल तो नहीं बनाया मैंने, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका ड्राइवर की सीट है और यहाँ पर आपका क्या बताइए, स्टेयरिंग है। क्लियर गाइस? अब स्टेयरिंग है तो इसी स्टेयरिंग के पास ना यहीं पर ना एयर बैग होता है। क्या होता है? एयर बैग। और उस एयर बैग में हम लोग क्या भरते हैं बताइए? NaN3। क्या भरते हैं? इसका नाम कोई बताएगा मुझे? पिछली क्लास में मैंने बताया था, स्मिडिट या कर्टियस रिएक्शन में मैंने बताया था। क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? सोडियम अजाइड। या ग्रेट। ये क्या है बताइए? सोडियम अजाइड। और ये अजाइड हाईली अनस्टेबल होता है। कितना होता है बताइए? हाईली अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे इतना क्यों होता है बताओ? इसका रीजन यही है ना कि सर यहां से ना कौन सी गैस निकलती है बताइए? N2 गैस। नाइट्रोजन। 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप इसको हीट करोगे ना, चाहे प्रेशर करोगे ना, जैसे प्रेशराइज करिए, चाहे आप हीट करिए, ये इतनी फटाक से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सेकेंड के आधे से आधे सेकेंड में भी ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोजन गैस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बताइए? नाइट्रोजन के। बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। अगर 300 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट करो, इतना फास्ट ये गैस में कन्वर्ट होती है कि मान लीजिए कहीं से एक्सीडेंट हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा है, चाहे कुछ सिस्टम होगा उसका, और वो तुरंत यहाँ पे जो एक बलून जैसा होता है वो किससे भर जाता है बताइए? नाइट्रोजन गैस से, और इंसान बच जाता है। उसका रीजन क्या है कि नाइट्रोजन इतना अनस्टेबल होता है। नाइट्रोजन तो नहीं, एजाइड जो है, N ट्रिपल बॉन्ड ये वाला जो कंपाउंड है, इतना अनस्टेबल होता है, इतना बेटर लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका हम लोग एयर बैग वगैरह में यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी वीडियो वगैरह में। तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए बेटर लिविंग की तरह काम करता है। तो याद रखिएगा कि पहला सैंड मेयर रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन होगा तो बेंजीन में जाएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं, आगे बढ़े दोस्तों। आप लोग नोट कर रहे हो ना इसको? यस सर। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो और भी कुछ रिएक्शंस हैं, 2-3 रिएक्शंस है, और तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी आप लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही बना लीजिए, और यहाँ पे लिख लीजिएगा बाल्स, और नाम तो अलग अलग लिखते रहेंगे हम लोग। तो ये रहा आपका BDC प्लस Cl माइनस। और अगर आप एक काम कर रहे हो कि भाई यहाँ पर इसको किसके साथ हीट कर रहे हो? वाटर के साथ। क्या कर रहे हो बताइए? वाटर के साथ हीट कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा बताइए? न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर? वाटर है कि नहीं? यस सर। वाटर न्यूक्लियोफाइल है। ये वाटर साहब कहाँ पे अटैक करेगा? ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो क्या कहानी होगी वो देखिएगा। बताइए, यहाँ से सीधा वाटर आपका अटैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ से आपका क्या निकल गया? N2 गैस निकल गया। अब बताइए, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? Unstable. मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज शोभा नहीं देता। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या कि भाई अगर चार्ज होगा तो अनस्टेबल होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? फिनॉल में। किस में कन्वर्ट हो गया बताइए? Phenol. तो अगर वाटर के साथ आप हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? फिनॉल में। एक और रिएक्शन लिख लीजिए, ये सैंडमेयर जैसी ही कहानी है। यहाँ पर अगर आप क्या करते हो बताओ? कॉपर और प्लस HCl के साथ हीट करोगे तो बताइए यहाँ से क्या निकल के आता है? CuCl2। और ये आयनिक कंपाउंड है। कैसा है बताइए? ये आयनिक कंपाउंड अगर ये डिसॉल्व होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? Cu2 प्लस और 2Cl माइनस, जो कि Cl माइनस कैसा काम कर रहा है? वंस अगेन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक सैंडमेयर की कैटेगरी में ही आता है। सैंडमेयर नहीं, इस रिएक्शन को हम लोग गैटरमैन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ फिलहाल के लिए। अब बताइए यहाँ से क्या मतलब न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है? Cl माइनस। यस सर। अब ये Cl माइनस क्या करेगा बताइए?
ये जो Cl माइनस है यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा, N2 बाहर निकल जाएगा, बेटर लिविंग की तरह आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, साथ में आपको N2 गैस। और ये जो रिएक्शन है देखिएगा क्या है, उसको नोट कर लीजिए। CuHCl, कॉपर और HCl को आप मिक्स करोगे तो CuCl2 बनेगा, और वो क्या होगा, वंस अगेन वो क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल देता है। तो इसको साहब गेटरमैन साहब ने परफॉर्म करा। किसने परफॉर्म किया था? गेटरमैन रिएक्शन। इसको गेटरमैन रिएक्शन मतलब गेटरमैन साहब ने दिया था, तो इसके नाम पे हमने रख दिया गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। तो इसका नाम भी आप लिख लीजिएगा अलग अलग, गेटरमैन रिएक्शन। ये वाटर वाले का कोई नाम है नहीं। अब आ जाते हैं एक और रिएक्शंस का नाम है बाल साइमन रिएक्शन। बाल साइमन रिएक्शन, ठीक है। बाल साइमन रिएक्शन में होता क्या है कि अगर हमने कहा कि देखो सर, पहले तो एक चीज समझाता हूं आपको, ये देखिएगा BF3, इसका कोई नाम बताएगा मुझे? बोरॉन टेट्राफ्लोराइड। सॉरी दोस्त, इसका नाम होता है बोरॉन ट्राई, क्या नाम है बताओ? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ट्राइफ्लोराइड। ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 3 फ्लोराइड है तो टेट्रा कैसे बोल सकते हैं, आप ही बताइए। सर 3 गलती फ्लोराइड, से हो गया। अगर 4 होता तो हम क्या बोलते बताइए इसको? टेट्रा फ्लोराइड। हमने कहा कि देखो सर ध्यान से सुनो, अगर ये जो BF3 है ना, इसके बताइए कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है इसके पास? कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के पास? कोई बताएगा मुझे फटाफट? 5। काउंट करो अच्छे से काउंट। 3। टोटल बोरॉन के पास इस कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? सिंपल कैलकुलेशन है यार, क्या कर रहे हैं? हेलो गाइस, बताओ। एक बॉन्ड में एक दो 6। एक दो एक दो, क्या ये सिंपल ही है ना। टोटल 6 के इलेक्ट्रॉन्स है। बताओ 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बोरॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन अभी इस कंपाउंड में, सर अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो बताइए इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यस सर। अब बताओ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? स्टेबल। अनस्टेबल। तो अब बताइए कि मैं चाहता था, हमने अभी इससे पहले देखा, उन्होंने कहा कि देखो सर, उधर जो सेंट मेयर साहब थे उन्होंने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और भी सारे बेंजीन बना के रख दिया, उन्होंने साइनोबेंजीन बना दिया, लेकिन वो क्या नहीं बना पा रहे थे बताइए? फ्लोरोबेंजीन। Chlorobenzene. क्या नहीं बना पा रहे थे बताइए? फ्लोरोबेंजीन। Fluorobenzene. ये वाली जो बेंजीन है ना, बड़ा मुश्किल है इसको बनाना। ये वाली जो फ्लोरोबेंजीन है, ये वाली, इसको बनाना आसान नहीं था, क्योंकि आप किससे रिएक्शन करवाओगे बताओ? HF से रिएक्शन करवाओगे। और ये इतना अच्छा एसिड है ना, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। कैसा दे देता है बताइए? फ्लोरीन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, और इसको बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इन्होंने कहा कि देखो सर, एक काम करते हैं। क्या करते हैं बताइए? कि BF3 लेते हैं। क्या लेते हैं बताइए? BF3। और ये BF3 भी अनस्टेबल है, और इसको हम किससे रिएक्शन करवा देते हैं बताइए? NaF से। और ये क्या करेगा NaF? इसको एम्प्टी इलेक्ट्रॉन है, बताइए, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये क्या हो जाएगा बताइए? आगे बना देगा BF4 माइनस, और साथ में एक कैटायन भी आ जाएगा Na+, NaBF4 माइनस। अब क्या है सर? ये स्टेबल है। क्या है बताइए? ये एकदम धूम धमाका वाला करने वाला नहीं है, एक्सप्लोसिव नहीं है। ये कैसा है बताइए? स्टेबल है। कैसा है बताइए? Stable. समझ गए? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? सोडियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। क्या बोलेंगे बताइए? सोडियम टेट्रा अब इसको आप क्या बोलोगे? टेट्रा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कितने फ्लोरीन है? 4। तो नाम लिख लीजिए, सोडियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। क्लियर गाइस? इतना डन हो गया?
Yes. Yes, sir. इसके Yes, स्ट्रक्चर sir. को बकायदा आपको ध्यान देने की जरूरत है फ्लोरोबोरेट में कि ये रहा सर बोरॉन, ये बोरॉन, ये बोरॉन और ये वाला बोरॉन और यहाँ पर भी बोरॉन है। सॉरी 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 सॉरी, ये बोरॉन और बाकी फ्लोरीन्स है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। अब ये क्या है ना कि ये इसका, अब बताओ क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? सोचो और दिमाग लगाओ। बताओ, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या चेक करोगे इसमें? So stable. क्या Octet. चेक करोगे? octet, Octet complete है कि बताओ नहीं? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? Yes, yes, sir, complete है. बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 8. 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8. इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या ये अब साहब स्टेबल हो गए? तो अब ये क्या होगा, रिएक्शन में फ्लोरीन Yes, पार्टिसिपेट sir. करने वाला है। अगर सीधा आप फ्लोरीन डाल देते तो एक्सप्लोसिव नेचर था, रिएक्शन धूम धमाके के साथ होता और फिर आपको कुछ बचता नहीं, सिर्फ धमाकों के सिवाय कुछ नहीं होता वहां पे। तो अब हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? फ्लोरीन को हमने स्टेबल बना दिया NaBF4 के साथ, और इसका नाम क्या है बताइए? सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। और यहां से आपको कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा बताइए? Fluorine. फ्लोराइड न्यूक्लियोफाइल। और ये यहाँ पर अटैक करेगा, N2 निकल जाएगा। अब बताओ आपको क्या प्रोडक्ट मिला? Fluorobenzene. क्लियर गाइस? तो अगर आप लोगों को क्या हो Yes, sir. जाए, अगर सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट अगर कहीं दिख जाए डाइजोनियम के सॉल्ट में, तो आप कहोगे कि देखो सर यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको? फ्लोरो। Fluorobenzene. Fluorobenzene. समझ गए? फ्लोरोबेंजीन। और इसी पूरे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? कौन सा नाम दे देते हैं? बाल्स Balsai. साइमन Simon. Yes. रिएक्शन। क्लियर? Yes, yes, sir. चलिए इसका नाम लिख लीजिए। SCHIMEN, बाल्स साइमन रिएक्शन। क्लियर गाइस? डन? Yes, done yes, sir, sir. हमने बहुत सारे रिएक्शंस देख लिए हैं। ये डाइजोनियम सॉल्ट के बहुत सारे वेरियस टाइप के रिएक्शंस थे जो मैंने एक ही बार में करा दिया हुआ है। और अब तक एक बात बताओ, सोचो, क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था? एक से एक बढ़ के धमाकेदार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखा, उसको हम चलिए एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए दोस्त कि यहाँ पर ये वाला जो डाइजोनियम ग्रुप देख रहे हो, ये डाइजोनियम ग्रुप रेड कलर का, क्या कोई दूसरा ग्रुप आके इसको रिप्लेस कर रहा था? क्या कर रहा था? हर बार रिप्लेस कर रहा था कि नहीं कर रहा था? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको आप क्या बोलोगे कि सर ये तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। यहाँ कौन सी रिएक्शन है बताइए? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कर रहा है? एक कंपाउंड आया, N2 एजाइड फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस कर दे रहा है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देते हैं। लेकिन यहीं पर एक और खास बात है, ये जो डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है ना, ये क्या देता है बताइए? कपलिंग रिएक्शन भी देता है। अब तक तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा, अब हम क्या देखेंगे बताइए? इसका कपलिंग Coupling. रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? Coupling. Coupling reaction. चलिए तो हेडिंग डालिए, कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, या BDC सॉल्ट लिख सकते हो।
एक मिनट, क्या था ये? फाइव 590 coupling with aromatic amine, coupling with phenol, तो ये चीज देख रही है बस। ठीक है, हेलो, यस Yes, सर। sir. चलिए आ जाओ। तो हेडिंग डालिए आप लोग, कपलिंग रिएक्शन ऑफ बीडीसी। उसमें भी आप सीधा हेडिंग डाल सकते हो, कपलिंग विथ फिनॉल। कपलिंग विथ फिनॉल। क्लियर गाइस, आ गया? इधर आ जाओ, चलो। Yes, sir. हेलो, हो Yes, क्या sir. रहा है इसको समझाता हूं मैं आप लोगों को कि कपलिंग विथ फिनॉल। इससे पहले क्या देख रहे थे आप लोग कि टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहे थे। किसका इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग? Temperature. टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आपसे ये कहा जाए कि देखो सर, अब हम क्या बदलेंगे, कपलिंग रिएक्शन में जो मेन रोल है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, मेन रोल ऑफ पीएच। अगर आपको पीएच वेरी करता है तो वहीं पे कुल कहानी होने वाली है, अदरवाइज कोई रिएक्शन वेक्शन होगी नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कपलिंग विथ फिनॉल, तो होगा क्या कि आपका ये रहा आपका डाइजोनियम सॉल्ट। बताइए क्या है ये? डाइजोनियम सॉल्ट है, यहाँ पे प्लस ये Cl माइनस, और आप किसके साथ इसको हीट कर रहे हो? बताओ भाई, फिनॉल के साथ। किसके साथ हीट कर रहे हो? Phenol. फिनॉल। ठीक है, और फिनॉल के साथ जैसे ही आप हीट कर रहे हो तो कंडीशन याद रखिएगा कि जो आपका पीएच है, क्या है बताइए? पीएच वो 9 से लेकर के कितना होना चाहिए? 10. सब लोग सुनो भाई, कितना होना चाहिए? 9 से 10, sir. लेके 10 अगर पीएच है तो ये कपलिंग रिएक्शन होगी। अगर 9 से 10 नहीं है तो शायद रिएक्शन, No. समझ गए? अगर मान लो आपको चेक करने के लिए इन्होंने बोला कि 3 से 4 दिया हुआ, बताओ क्या रिएक्शन होगी क्या? No, sir. No, sir. समझ गए ना? कपलिंग रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अगर आपका फिनॉल है तो कपलिंग रिएक्शन जो है दोस्तों वो कहाँ होने वाला है? It's not. समझ गए ना? अब यहाँ पे Yes, एक sir. चीज बड़ी खास बात है, जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा हुआ है, मैंने जिनको बताया हुआ है, और टेम्परेचर को भी आप रख लो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, 5 degrees Celsius. अगर ज्यादा करोगे तो ये साहब उड़ जाएंगे, इनका कोई मतलब रहने वाला नहीं। हो क्या रहा है, आओ एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा अच्छी चीज है ये, समझाता हूँ। इसको मिटा करके Cl को कहाँ रख देता हूँ? यहाँ पे रख देता हूँ। बताओ, इस नाइट्रोजन के पास, क्या सोचो, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये कैसा काम करेगा? Nucleophile. Nucleophile. चीजें इंपॉर्टेंट क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। आपका जो पीएच है सर, वो 9 से 10 के बीच में होना चाहिए, यानी कि कैसा बताइए? बेसिक मीडियम। Base. कैसा? Basic medium. बेसिक। टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचो, कितने लोगों ने मेरे से जिन लोगों ने जीओसी पढ़ा हुआ है, वो आप लोग बताइए ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा था। हेलो, यस सर। Yes, कोई sir. बताएगा मुझे ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है?
बताओ, ये जो जिनके पास लोन पर होता है वो कौन सा ग्रुप होता है? प्लस एम, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। और एक चीज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, वो ध्यान से सुनिएगा, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा ये, बताता हूँ मैं इसको अलग से। कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, आ जाए, इसको मैं अलग से बताता हूँ, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये डाइजोनियम क्लोराइड है, ये N, ये प्लस, और यहाँ पर ये Cl माइनस को इधर ही लिख देता हूँ। हो क्या रहा है उसको समझिएगा। अगर मैं ये कहूँ कि बताओ ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो बताओ नाइट्रोजन ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? यस सर। और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? यस सर। अगर मैं ये कह दूं कि भाई इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो अब जो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करोगे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कंपेयर टू, समझ गए आप लोग? अगर मैं कहूं कि O प्लस, और O में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बताइए O प्लस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर, समझ गए आप लोग? अब बताओ, अगर मैं ये कहूं कि सर N प्लस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे एक चीज बड़ा खास आपको समझनी चाहिए। देखिएगा, ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किधर शिफ्ट होंगे? इस नाइट्रोजन की तरफ। सुन रहे हो क्या? हेलो। Yes, sir. अब ये जो नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो रहा है ना, इसकी वजह से आप लोग एक बात समझिएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आने वाला है, और पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से ये वाला जो नाइट्रोजन होगा ना, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। ऊपर से जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा भाई और जीओसी में, उनके लिए बोल सकता हूं मैं कि भाई ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये वाला, क्योंकि प्लस एम ग्रुप है। तो होता क्या है, अब इसके नीचे मैं रिएक्शंस मैकेनिज्म करके प्रोडक्ट ड्रॉ करता हूँ। ये वाले को मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ, इस वाले मॉलिक्यूल्स को, ताकि समझ में आए आप लोगों को। देखिएगा, ये O, इधर हो गया साहब आपका N, ट्रिपल बॉन्ड N, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये Cl माइनस। और ये कैसा वाला नाइट्रोजन है? इलेक्ट्रोफाइल वाला है कि नहीं? यस सर। बताइए, न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है कि नहीं होता है? और यहाँ पर होता है कि नहीं होता है? कितने लोग समझ गए बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तभी तो यहाँ पर ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पैरा पर न्यूक्लियोफाइल क्या कर देता है बताइए? जनरेट होता है। इसीलिए हम OH को चाहे NH2 को, जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप या प्लस मेसोमेरिक ग्रुप, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अब होगा क्या कि ये जो निगेटिव चार्ज है ना दोस्त, क्या होगा बताइए? मैं चलो इसको ड्रॉ ही कर देता हूं। ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, और ये क्या बनने वाला है बताइए? न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन। और ये न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन जो है कहाँ अटैक करेगा सर? इस पे अटैक करेगा। बताइए, कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोजन पर। और ये वाला बॉन्ड किधर ब्रेक हो जाएगा? इस तरफ। क्लियर गाइस? यस सर। और Yes, sir. डिटेल में रुको आप लोग एक सेकंड। क्या करा जाए, चलो वापस लिखता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ इसको थोड़ा बहुत, कि एक बार समझा दो तो अगली रिएक्शन में हमें समझाने की जरूरत ना पड़े। सॉरी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये भाई आपका रहा बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये भी आपको पता है। ये रहा सर OH, ये लोन पेयर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये है ही, आपको यहाँ पे बता चुका हूं मैं। अब जैसे ही यहाँ पर होगा कि भाई ये रिएक्शन कर रहा है BDC से, तो ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन,
और ये इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज, ये Cl। और देखिएगा ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा, यहाँ पर, जिसकी वजह से लोन पेयर निगेटिव चार्ज आएगा। और ये लोन पेयर निगेटिव चार्ज कहाँ आएगा बताइए, यहाँ पर अटैक करेगा। क्लियर हुआ क्या, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड इसका ब्रेक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो कैरी नहीं करता। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि भाई अगले स्टेप में जो रिएक्शंस होगी, अब आप देखिएगा कैसे रिएक्शंस होने वाली है, उसको मैं समझाता हूं। तो ये रहा आपका O, और बताइए क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये तो डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। बताइए यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये डायरेक्टली सोचो आप लोग एन, डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पर बेंजीन वाला कैरी करेगा कि नहीं करेगा? कितने लोग समझ गए? मैंने इसको सीधा करके लिखा हुआ इतने वाले। यस सर। यस सर। और ये Cl तो निकल ही जाएगा वहां से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस निकल गया। अब अभी आगे का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इतना हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, और कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है ना? नहीं, H प्लस, ये Cl माइनस, ये डबल बॉन्ड, हाँ। ये रहा प्लस, प्लस माइनस, ये बॉन्ड यहाँ पर प्लस, ये माइनस, इसके साथ यहाँ पे अटैच्ड हो गया। ठीक है, वेट अ मिनट। और अगले स्टेप में क्या होने वाला है वो आप लोग देखिएगा कि भाई ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर ब्रेक होगा और फिर ये इधर ब्रेक होगा, तो वापस आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? एक चीज तो कहीं गड़बड़ कर रहा हूं मैं, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? ये प्लस, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। हाँ, यहाँ पे देखिएगा एक हाइड्रोजन भी होगा साथ में। ठीक है, देख रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, ये हाइड्रोजन होगा, तो इसका फिर वापस डीप्रोटोनेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो डीप्रोटोनेशन होने की वजह से फिर ये डबल बॉन्ड कैरी करेगा, इसको रहने ही देते हैं। फिर आपको जो फाइनली यहाँ पे अटैच्ड हो रहा है ना, उसका डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट समझा देता हूँ आपको। मैकेनिज्म इसका आपको कोई नहीं पूछेगा सिलेबस में, वैसे इसका मैकेनिज्म हमारे नहीं है। तो आप देखो, बताता हूँ करना क्या है आपको, कुछ बस इसको ऐसे ही प्यार से लिख देना है, और इम्पोर्टेंट क्या है वो आप समझिएगा इसमें। बस देखो, अगर आपको ये कहा जाए कि भाई अगर कपलिंग रिएक्शन हो रही है बीडीसी का, ये रहा आपका बीडीसी और फिनॉल दिया हुआ है, तो कंडीशन क्या देगा कि भाई बेसिक मीडियम और टेम्परेचर आपका 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, उसका जो पैरा पोजीशन है ये वाला क्या है बताइए? पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन। इसी पैरा पोजीशन पर सीधा आपको बीडीसी को ऐसे करके जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, कोई मैकेनिज्म आपसे पूछा नहीं जाएगा, सीधा आपको रिएक्शन लिखने के लिए बोलेगा, तो आपको यही करना है। कहाँ जोड़ोगे बताइए इसको? पैरा पोजीशन पर, और कुछ इसमें करने की जरूरत आपको नहीं है। तो इसको हम बोल देते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि भाई क्या हो जाता है, एक दूसरे से कपल हो जाते हैं, एक दूसरे से आके कहाँ जुड़ जाते हैं? पैरा पोजीशन पर आकर के ये अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। ये फिनॉल की कहानी है। लेकिन अगर आप अमाइन होगा, क्या होगा बताइए? अमाइन, तब आपका पीएच बदल जाएगा। तो कपलिंग विथ अमाइन लिख लीजिए। दूसरा रिएक्शन सेम टाइप का है तो मैं करवा रहा हूं।
दूसरा कर लीजिए, कपलिंग ऑफ अमाइन। कपलिंग ऑफ अमाइन का मतलब क्या है कि भाई यहां पर जो है ना आपका कुछ करना नहीं है। देखिएगा, ये रहा आपका BDC, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, ये Cl माइनस, और साथ में आपको यहाँ पर दिया हुआ है अमाइन। बताइए ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ये भी बताइए, लोन पेयर है तो कौन सा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो चाहे? पैरा। तो ऑर्थो पे अटैक नहीं करता है ये, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होता है, तो पैरा पे ही ये अटैक करेगा। तो अब हो क्या रहा है कि भाई आपका जो पीएच होगा, बताइए एनिलीन के केस में जो पीएच होगा ना वो आपका 4 से 5 होगा, और जो टेम्परेचर होने वाला है वो कितना होगा बताइए? 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री। ठीक है, तो अब जो कपलिंग होगी अमाइन के साथ में होगी, वो भी कहाँ होगी? इस पैरा वाले पोजीशन पे होगी। कहाँ होगी बताइए? पैरा वाले पोजीशन पर। तो भाई कपलिंग मतलब जुड़ जाएगा आके। तो कैसे जुड़ेगा उसको देखिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ये रहा आपका NH2। NH2 कह रहा है कि सर अब पैरा पे आके अटैच हो जाओ। यहाँ पे देखो N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर इसको आप ऐसे जोड़ दो, और ये आपका कंपाउंड बन के आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कपलिंग रिएक्शन बोल देते हैं। दोनों आकर के क्या हो जाते हैं बताइए? ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो, तो बढ़िया है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी तो खैर इसके कुछ और रिएक्शंस अगर हमारे सिलेबस में होंगे तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए अमाइन कल 2 घंटा हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और इसको भी एक बार रिवीजन कर लेंगे, एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो याद हो जाएगा। तो अपना पूरा अमाइन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक को कवर करेंगे अगली क्लासेस। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। और आप लोग भी एक बार अपनी पूरी एनसीईआरटी से और पूरे क्वेश्चन वगैरह देख लीजिएगा, कि अगर मान लो कि आप लोगों से क्वेश्चंस बन रहे हैं तब तो अच्छी बात है, कहीं कंफ्यूजन है तो वो भी आप लेके आइएगा, तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, यस कि आपका बोर्ड का भी पूरा इंक्लूड हो जाए। यस सर। हाँ, तो कल आप लोग डाउट लेके भी आइएगा ताकि पूरा डिस्कशन भी कर लेंगे इससे रिलेटेड। यस सर। ओके सर। सुन रहे हो आप लोग? ओके सर। यस सर। यस सर। यस